नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल और आप देख रहे हैं चैनल हेल्थ वर्ल्ड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग सिकनेस, मोशन सिकनेस और सी सिकनेस के बारे में। मोशन सिकनेस यानी कि यात्रा के दौरान उल्टियां अनुभव करना। मॉर्निंग सिकनेस जो कि गर्भवती महिलाएं सुबह उठकर उल्टी का अनुभव करती हैं। तथा सी सिकनेस जब भी हम में से बहुत से लोग समुद्री यात्रा करते हैं तो वहाँ पर वह उल्टियाँ आना और थोड़ा बीमार सा अनुभव करते हैं। हम जानेंगे कि इन तीनों स्थितियों से बचने के लिए किन किन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, उन दवाइयों के हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव हैं और उनके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो बने रहिए दोस्तों, हम एक एक करके इन दवाइयों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मेडिसिन की लिस्ट में हम बात करेंगे हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड की। दोस्तों, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड मार्केट में बस्कोजेस्ट 10 mg टैबलेट के ब्रांड नेम से बेची जाती है। इसे मोशन सिकनेस यानी कि यात्रा के दौरान होने वाली उल्टियों के लिए सबसे प्रभावी दवाई माना जाता है। लेकिन इस दवाई का इस्तेमाल सिर्फ छोटी यात्राओं के लिए ही करना चाहिए, क्योंकि इस दवाई को एक बार खाने के बाद इसका असर कुछ ही समय के लिए रहता है। लेकिन इस दवाई का असर जब तक रहता है ये अपना पूरा प्रभाव दिखाती रहती है। इस दवाई के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि नींद आना और मुंह का लगातार सूखना। इन साइड इफ़ेक्ट्स से बचने के लिए आप इस दवाई को ट्रांसडर्मल पैचेस के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वीडियो में स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ट्रांसडर्मल पैचेस का इस्तेमाल किस तरह से और कहां पर किया जाता है। इन पैचेस का इस्तेमाल कान के बाहरी हिस्से, जिसे कि पिन्ना कहते हैं, वहां पर लगाकर किया जाता है। इनका असर लगभग 3 दिनों तक रहता है और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। ये आपको बाज़ार में स्कोपोलामीन ट्रांसडर्मल पैचेस 1.5 मिलीग्राम के नाम से मिल जाएंगे। नंबर 2 पे हम बात करते हैं प्रोमिथेजिन, डाइफिनहाइड्रामाइन, डाइमेनहाइड्रेनेट के बारे में। ये तीनों ही दवाइयाँ एंटी एलर्जिक भी हैं, यानी कि यह एलर्जी को रोकने के काम में भी आती हैं। साथ ही इनका इस्तेमाल मोशन सिकनेस को रोकने के लिए भी किया जाता है। इन तीनों ही दवाइयों का असर एक बार लेने के बाद लगभग 4 से 6 घंटे तक रहता है। इसलिए इन दवाइयों का इस्तेमाल लंबी दूरी में होने वाली उल्टियों को रोकने के लिए किया जा सकता है। इन दवाइयों के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि नींद आना और मुंह का लगातार सूखना। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे डाइसाइक्लोमिन की। डाइसाइक्लोमिन एक ऐसी दवाई है जिसके कि बहुत से इस्तेमाल हैं। ये मोशन सिकनेस और मॉर्निंग सिकनेस दोनों को रोकने के काम आती है। मॉर्निंग सिकनेस गर्भवती महिलाओं में देखी जाती है। वे जब भी रोज़ सुबह उठती हैं तो उन्हें उठकर उल्टियों का अनुभव होता है और उल्टियां आना जैसी समस्या और बीमार पड़ना जैसी समस्या देखी जाती है। इसलिए इस दवाई का इस्तेमाल मॉर्निंग सिकनेस में भी किया जा सकता है। ये दवाई टेरेटोजेनिक फ्री मेडिसिन है, जिसका कि मतलब है कि इसका गर्भवती महिला के बच्चे पर किसी भी तरह का हानिकारक प्रभाव नहीं होता। ये दवाई आपको मार्केट में डाइसाइक्लोमिन 10 mg टैबलेट के नाम से मिल जाएगी और ये दवाई 20 mg टैबलेट के रूप में भी आती है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि इन सभी मोशन सिकनेस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयों को अगर आप खा रहे हैं तो यात्रा से लगभग 30 से 60 मिनट पहले खाएं, क्योंकि यात्रा से लगभग 30 से 60 मिनट पहले खाने पर ही आपको इनका प्रभाव अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। यदि आप इनको यात्रा के दौरान उल्टी आने पर खाते हैं तो यह किसी भी तरह का प्रभाव नहीं दिखाती, और यदि आप इनका प्रभाव उस समय देखना चाहते हैं तो आपको इनकी अत्यधिक मात्रा लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स देखने पड़ सकते हैं। दोस्तों, इसके आगे हम बात करते हैं सी सिकनेस की। सी सिकनेस यानी कि जब भी हम या बहुत से लोग समुद्री यात्रा करते हैं तो उन्हें वहाँ समुद्री यात्रा के दौरान उल्टियों का अनुभव होता है और साथ ही वह कुछ बीमार भी महसूस करते हैं। इसे ही सी सिकनेस कहते हैं, जो कि सी ट्रैवलिंग के दौरान देखने को मिलती है। इसके लिए एक मेडिसिन है मैक्लोजिन, जिसे कि मैक्लिजिन भी कहा जाता है। ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है, जो कि सी सिकनेस को रोकने में कारगर है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम हैं और साथ ही में ये एक लंबे समय तक काम करने वाली दवाई है। यानी कि अगर आप इस दवाई को एक बार लेते हैं तो एक बार खाने के बाद इसका असर लगभग 24 घंटे तक देखने को मिलता है। साथ ही इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हैं, तो इसे एक सेफ़ ड्रग माना जा सकता है।
दोस्तों, ये थी कुछ मेडिसिन्स जो कि इन स्थितियों में इस्तेमाल की जा सकती हैं। आपको ध्यान रखना है कि यदि आप इन दवाइयों के लिए एलर्जिक नहीं हैं, यानी कि इन दवाइयों को खाने पर आपके शरीर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, तो आप इन दवाइयों को ले सकते हैं। साथ ही आपको बिना डॉक्टरी सलाह के इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।